बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है और कह रही है कि यह तानाशाही है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी नेता विजय सिंह की हुई मौत को लेकर पार्टी ने जहां कल काला दिवस मनाया था और आज बीजेपी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, दूसरी तरफ डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि उनकी मौत पुलिस की लाठीचार्ज से नहीं हुई है बल्कि उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हुई है। जिस पर बीजेपी विधायक ने कहा है कि डीएम क्या बोलेंगे, डीएम तो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनका तो अपना नौकरी बचाना है। उनको इंटरनल इंजरी हुई थी, यही कारण है कि उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम में भी यह साफ हो गया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के महामंत्री विजय सिंह की 13 जुलाई को मौत हो गई, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया उसी में वो घायल हुए थे, जिसके बाद पीएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी चरम सीमा पर है। अध्यक्ष युवा जेडीयू दरभंगा महानगर अश्विनी वर्मा ने कहा, विजय सिंह पीएम बनर्जी पथ पर गिरे पड़े थे, वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ था। यह घटना स्थल से काफी दूर है। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मौत हृदय की बीमारी के कारण सड़क पर गिरने से हुई है, जैसा कि डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है। देखिए, अराजकता की छूट किसी को नहीं मिलेगी। पहली बात, उन्होंने ज्ञापन दिया था सिर्फ गांधी मैदान में धरना करने के लिए, लेकिन वो गांधी मैदान को छोड़ करके सड़क तक चले आए। वार्निंग भी दी गई, पानी कैन से बौछार भी किया गया, मिर्च का पाउडर भी उन पे छिड़काव किया गया ताकि वो उधर ही, लेकिन वो सड़क तक आकर के जिस एरिया में उनको मनाही था धरना देने का या प्रदर्शन करने का, वो उधर आ जाते हैं और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे आकर अराजकता फैलाते हैं। तो इसी के बाद पुलिस ने वार्निंग देने के बाद उन पर बल प्रयोग किया। अब देखना यह है कि आगे रिपोर्ट में क्या आता है, किस प्रकार बल प्रयोग किया गया, आगे से क्या ऐसे कदम उठाया गया जिसमें पुलिस प्रशासन मजबूर हुआ तभी ना उठाया गया जी। अब देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या, तभी कुछ इस पे साफ हो पाएगा मामला। अब ये बीजेपी का मांग जायज़ है कि बीजेपी का मांग नाजायज़ है, क्योंकि जब वो सत्ता में रहते हैं भाजपा वाले तो इन्हीं सब मुद्दों पर, हमारे साथ सत्ता में वो भी थे ना, हमने चलाई सरकार लंबे समय तक, अभी भी चलाई है। 21 में भी उनके साथ थे तो ये मुद्दा उठा था और हर मुद्दे पे हमारे मुख्यमंत्री जी का नज़र होता है और हर समस्या का निष्पादन वो मिल बैठ के करते हैं। लेकिन ये मिलने तो दे। आदरणीय हमारे बिहार सरकार के जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम शिक्षक नेताओं से बात करेंगे, उनके अगुओं से, और इस समस्या का निदान किया जाएगा। तो फिर इस तरह की उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता क्या थी? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज, तो बस कोई मुद्दा नहीं है। हर आप स्टेट में देख लीजिए चुनाव हार रहे हैं, हर जगह युवा, देश का युवा, महिला, पिछड़ा वर्ग उनको नकार रहा है, क्योंकि उन्होंने जो वादे करके वो सरकार में आए तो उन्होंने पूरा नहीं किया, सख्ती से पूरा नहीं किया। मैं सख्ती से इम्प्लीमेंट करिए, कहाँ किया? कुछ नहीं किया। जब सरकार में हम भी थे तो बहुत सारे मुद्दों पे हमारे मुख्यमंत्री जी मुखरों की बात कहते थे, तो अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो अब चाहते हैं वो किस तरह से पब्लिक को डिमोनेटाइज करे, दिमाग उनका मैनिपुलेट करे और एक होक्स क्रिएट करे पूरे भारत देश में। बस उनका यही मॉडल सुप्रीम है, बस अब यही करना चाहते हैं और कुछ नहीं, उनको मुद्दा नहीं बचा है, सीधा बात। देखिए, प्राइमा फेसी जो देखा गया, जो सीडीएसपी पटना, उन्होंने इस बात का सत्यापन किया है कि जब पीएमसीएच में उनको ले जाया गया तो डॉक्टर ने देखा और कहा प्राइमा फेसी में कि इनको कोई चोट के निशान है नहीं, और वो पहले से बीमार थे, और डॉक्टर के यहाँ गए भी थे, वो स्थल पर मौजूद नहीं थे। जब वो मौजूद नहीं थे उनको चोट नहीं कैसे लगी? तो मैंने इसलिए कहा जांच का विषय, जांच होने के बाद अपने आप सामने आएंगी और भाजपा का झूठ बेनकाब होगा। मैं यही कहूँगा कि किसी के मौत पे राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आए गरीबे कहरे खुदा, एक कहावत है। राजनीति कीजिए, विपक्ष है, आपका हक है आंदोलन करना, अपनी बात रखना, लेकिन किसी की मौत पे गंभीर राजनीति करना आपको शोभा नहीं देता। इससे बात आई है। विरोधी रैली, विरोधी मार्च निकालने के लिए स्वतंत्र है, उनका हक है। सफल लोकतंत्र की यही पहचान है, सब अपनी बात रख सकते हैं, आवाज़ रख सकते हैं, लेकिन आंदोलन कुछ चीज़ के लिए हो, जनता भी उसे जायज़ मानेगी। अब उनका हक है। मैंने पहले भी कहा, आपको देखना है कि जांच रिपोर्ट में क्या आता है, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। मैं तो यही कहूँगा, सब आंदोलन करें तो अच्छा रहेगा। देश में भी, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में अपने आप को कानून से ऊपर समझती है। वो कहती है कि हम अब
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है संसद में, तो हमारा मन में जो आएगा वो हम करेंगे, चाहे वो CBI, ED, मनी लॉन्ड्रिंग वाले झूठे उसमें फंसा करके। मैंने पहले ही कहा हमारे मुख्यमंत्री जी की नीति और नियति पे कोई सवाल उठा नहीं सकता। वो सीधा कहते हैं किसी को फंसाएंगे नहीं और गलत को बचाएंगे नहीं, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई संवैधानिक रूप से जो संविधान में लिखा हुआ उसके तहत उन पे होगा। आप अराजकता फैलाइएगा तो बर्दाश्त न किया जाएगा जी। आप जब तक शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे गांधी मैदान में, आपको कोई चीज़ ने टोका नहीं टोका, आप सड़क पे उतरे, आपने अराजकता फैला दी, आप मार्च कर गए नो एंट्री जोन में, पुलिस तो रोकेगी ना भाई, आप तरफ तरीका से छोड़ेगा नहीं ना, सीधी बात है। सनी वर्मा, अध्यक्ष वर्तमान, युवा जदीद वर्तमान।